नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय हम राजभवन के बिल्कुल बाहर है, जहां पर कांस्टेबल की जो एक्सटेंशन को लेकर जिसका पेपर जो 1 दिसंबर को एस्पिरेंट जो एलजी मनोज सिन्हा के पास पहुंचे, जिन्हें लेकर गए हैं विक्रम रंधावा, बहू के जो विधायक है विक्रम रंधावा जी एस्पिरेंट को लेकर गया। क्या बातचीत हुई है, विक्रम रंधावा जी से बात करेंगे कि आखिर किस तरह से। विक्रम जी आप आज लेके गए एस्पिरेंट्स को एलजी मनोज सिन्हा जी, एक बड़ा ही सराहनीय कार्य कहेंगे कि युवाओं की कहीं ना कहीं उम्मीद जागी है। क्या मुलाकात में क्या निकल कर सामने आया? देखिए, एलजी साहब ने बड़ी पेशेंट हियरिंग दी है जी। उन्होंने जरूर माना है कि ठीक है, हमें भी ध्यान में रहना है। पहले भी बच्चों ने लाया हमारे ध्यान में, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे 2 नोशंस होते हैं, एक सरकार का नोशन है, एक राय भवन का नोशन है, तो मुझे लगता है कि सरकार के नोशन को भी वो ध्यान में रखेंगे। और पॉजिटिवली उन्होंने बोला है, कहते लेट बहुत हो गया है, बहुत लेट हो गया है, थोड़ा नहीं है, 2 दिन के बाद इनका एग्जाम है, ये एग्जाम की भी तैयारी करें। मैंने कहा वो बच्चे कर रहे हैं। कांस्टेबल के लिए बेसिक एजुकेशन 10th है, बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो चारा कांस्टेबल लगने को भी तैयार है। तो आप इंतहा लगा सकते हो कि कितनी फ्रस्ट्रेशन बच्चे के अंदर चल रही होगी। और उन्होंने बड़ी पेशेंट हियरिंग दी है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव इनके लिए होगा। बच्चों का विश्वास मौजूदा सरकार से ज्यादा आप पर नजर आ रहा है। होम डिपार्टमेंट एलजी साहब के पास है, प्रदर्शन आपके कार्यालय के बाहर रहता है, आज आपके साथ है। क्या ये आपकी इस मुलाकात से आश्वस्त हैं? देखिए, आश्वस्त तो इनको होना भी चाहिए। अगर हम स्वयं चल के आए हैं तो मेरा तो अपने घर का बच्चा तो कोई भी नहीं है ना, हमारे परिवार के बच्चे हैं ये लोग सारे। इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे जम्मू के हैं चाहे कश्मीर के। 4000 बच्चा अगर कांस्टेबल के लिए ट्राई कर रहा है तो जम्मू का भी है, कश्मीर का भी है, तो सबको एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जो कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर के लोग चुन के आए हैं, उनको भी कश्मीर के बच्चों के प्लेटफॉर्म पे बात एलजी साहब से करनी चाहिए, सीएम साहब से भी करें। अब वो लोग कितना प्रयास करते हैं हम कह नहीं सकता, लेकिन हमने अपना 100% दिया है। एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, अब आपने आश्वासन दिया बच्चों को। मैंने वो भी बात बोली है, एलजी साहब ने भी बोले कि अब एडमिट कार्ड तक भी चले गए हैं। मैंने कहा जी एडमिट कार्ड चले भी गए तो रुक भी सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है अगर सरकार चाहे। अब इसमें क्योंकि गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, राय भवन भी इन्वॉल्व है, तो लीगली वो देखेंगे कि क्या इसमें पॉजिटिव हो सकता है, जो हम इजीली करेंगे। मुझे उम्मीद है, नहीं मुझे पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। बाकी इनकी किस्मत है, ये पहले भी मिले थे, लेकिन अब उन्होंने कहा था कि अभी मैं, क्योंकि इन्हीं बच्चों से वो पहले मिले हुए हैं, तो फिर सच शर्मा जी भी वहाँ थे, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब, और उन्होंने भी इसी बात के ऊपर प्रेशर रखा था कि मैं प्रायोरिटी जो है इन्हीं बच्चों के लिए आया हूँ। तो हमारे विधायक के नाते लिखा हुआ है ग्रेजुएशन तो 21 साल तक बंदा करता है, वो भी इशू टेकअप हुआ है, वो भी इशू टेकअप हुआ है कि उसको 21 से 31 कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली 3 साल की रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। उन्होंने उसके लिए भी पॉजिटिव कहा है कि मैं प्रयास करूंगा। सर, ये माना जा सकता है आज की मुलाकात के बाद जो है रजिस्ट्रेशन का मसला, देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है, कुछ राहत मिली, उम्मीद पे दुनिया कायम है। चलिए सर, देखिए विक्रम रंधावा जी हैं विधायक, जिन्होंने कोशिश की है एस्पिरेंट्स को एलजी से मनाने के लिए। मेहरान जी क्या कहेंगे, आज आप मिले, किस तरह की मुलाकात रही है? पूरा आश्वासन दिया गया, पूरी बात हो गई है। तो इसमें एलजी साहब ने ये बताया कि काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसमें हम जो है आपको जो है पॉजिटिव रिस्पांस करेंगे। पूरी उम्मीद है हमें कि ये, हाँ बिल्कुल हमें पूरी उम्मीद है कि रिलीफ मिलेगा जो एज रिलैक्सेशन। चलिए, जो कोशिश, जो मुहिम लगातार आप चला रहे थे, अल्टीमेटली एक कोशिश शुरू की है, एक किरण दिखी अमीर की, विक्रम रंधावा जी ने जो विधायक को, विक्रम रंधावा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने पर्सनल एफर्ट लगाई इस मैटर को लेके। हमें जो एलजी साहब से आज जो मीटिंग कराई और पूरा एड्रेस जो मीटिंग जो भी मैटर था इसके ऊपर पूरी डिस्कशन हुई, अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा। उन्हें पूरे आश्वासन दे दिया, होप सो कि पॉजिटिव रिस्पांस आ जाता है जल्द से जल्द। क्या कहेंगे आज, ये जरूर कहेंगे कि लगातार आवाज़ उठी थी, पर कहीं ना कहीं आज थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिखी है। क्या कहेंगे आज जो मुलाकात को लेकर? मैम, एलजी साहब ने तो बस यही बोला है कि सबसे पहले तो इस मामले में एडमिट कार्ड आ चुके हैं, थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन फिर भी इसके ऊपर हम लोग जो हैं अपने सेक्रेटरी जो हैं उनसे और गवर्नमेंट से भी एक लीगल एडवाइस लेके इसके ऊपर एक जॉइंट डिस्कशन करते हैं और कोई ना कोई आउटकम इसका ज़रूर निकलेगा। तो हम लोग अब तो यही उम्मीद रख सकते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा आउटकम निकलेगा, पॉजिटिव रिस्पांस अगर होगा तो लगभग 3-4 लाख बच्चों का एक जो अपॉर्चुनिटी मिस हो रहा था उनको एक बार फॉर्म भरने का मौका मिल सके। उन लोगों को जो पिछले 7-8 सालों में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड हो सके। और लगने तो मैम 4 जा रही है, क्योंकि मौका मांग रहे हैं, क्योंकि दिल में कभी ये मलाल नहीं रहता कि मुझे ज़िंदगी में कभी मौका नहीं मिला था। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से स्टूडेंट जो एक मतलब प्रयास कर सकता है, अब डिमांड रख सकता है, वो हम लोगों ने सबसे डिमांड रखी है। तो अब हम लोग
सरकार से भी और राजभवन से भी। क्योंकि विक्रम रंधावा जी ने साफ तौर पर कहा कि राजभवन भी इन्वॉल्व है इसमें, सरकार भी इन्वॉल्व है, तो हमें तो उन्होंने एक कहा कि इस पर ज़रूर गौर करेंगे, कुछ ना कुछ उन्होंने उम्मीद जताई है, होगा ज़रूर। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जो पिछले 4-5 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के पास यही एक उम्मीद लेके जा रहे थे, और स्पेशली रंधावा साहब जो है, विक्रम रंधावा जी जो MLA भाउस है, इन्होंने इस मैटर में हम लोगों का साथ दिया। ये राजभवन तक हम लोगों को लेके आए, और जो प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के श्री सत शर्मा जी, वो भी इस वक्त इसी मैटर को लेके यहाँ पे पहुँचे थे। तो भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, स्टेट UT प्रेसिडेंट जो BJP के हैं, वो सारे लोग अभी यहाँ पे पहुँचे थे, और इन्होंने इस मुद्दे को टेक ओवर किया। LG साहब के साथ बड़े अच्छे से डिस्कस किया इसके ऊपर ठीक ठाक तरीके से, कि इतने सालों से भर्ती नहीं आई है, बच्चों की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का मसला है, तो एक बार हम लोगों को इसके ऊपर सोचना चाहिए। तो बाकी अब देखो सारा डिस्कशन के बाद ही होगा, अब क्या डिस्कशन होती है सेक्रेटरी साहब। और साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो अपनी सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है उसमें 18, 19, 20 LG साहब से बात की है कि 18, 19, 20 में कोई ग्रेजुएट नहीं होता, उसमें ग्रेजुएट जो होते हैं वो 21 साल से ही फॉर्म भर सकता है, तो उसको एक वन टाइम रिलैक्सेशन आप दीजिए, नेक्स्ट टाइम उसको अमेंडमेंट करके उसकी एज का क्राइटेरिया बढ़ा दीजिए, 31 तक आप कर सकते हो। तो उन्होंने ये बोला कि मैं हाँ ये मैटर है। उन्होंने अपने जो LG साहब ने अपने दफ्तर के अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अपने जो थे अपने भंडारी साहब जो है हमारे, उन सबको बुलाया था, वहाँ बैठे थे, उनके समक्ष बैठे थे, उन्होंने पूरी उनके सामने बात की कि क्या मैटर का पूरा उनके साथ डिस्कस किया, और उन्होंने बोला कि हम इसमें जल्दी ही कुछ फैसला ले लेंगे इसके। धन्यवाद। चलिए, कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है, वही विक्रम रंधावा जी ने भी कहा, और अल्टीमेटली विधायक जो है विक्रम रंधावा इन एस्पिरेंट्स को लेकर LG मनोज सिन्हा जी से मिले। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है सत शर्मा जी मौजूद थे, अन्य विधायक भी मौजूद थे। LG साहब से बड़ी यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू भी हुई है, और उन्होंने इस पर यह भी कहा कि जल्द कोई फैसला लिया जाएगा अपने सेक्रेटरी से बात कर। अब देखना है कि क्या निकल कर रिजल्ट आता है। इन्होंने कोशिश तो की है, ये मौका मांग रहे, इन्हें मौका दिया जाता है या नहीं देता, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ये भी, इस पर भी चर्चा हुई है, जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए जो ग्रेजुएशन मांगा और जो एज लिमिट 18 कही गई है, तो साफ तौर पर इनका ये भी कहना है, ये भी जेन्युइन डिमांड है कि 18 में तो कोई ग्रेजुएट नहीं होता, वो 21 में होगा, तो उसमें भी लगभग 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, ताकि हर कोई इस मौके में अपनी भागीदारी ले सके और अपनी किस्मत को आजमा सके, क्योंकि ये ना इनके मन में मलाल रहे कि हमें मौका नहीं मिला। तो फिलहाल ये अभी तक जो लगातार पिछले कुछ दिनों से प्रचलित मुद्दा था एज रिलैक्सेशन को लेकर, और एग्जाम जो है कांस्टेबल का, जिसमें 4000 पोस्टें थी लगभग, और 4000 ही बच्चे लगने हैं, ये बच्चे नहीं कह रहे कि हमें लगाओ, पर ये मौका मांग रहे थे। अल्टीमेटली एक शुरुआत हुई है, 2 दिन रह गए हैं, 1 दिसंबर को एग्जाम है। अब देखना इन 2 दिनों में क्या चमत्कार होता है, LG प्रशासन किस तरह से इस पर संज्ञान लेता है, और क्या LG प्रशासन इन युवाओं को एक मौका दे पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।